जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का पॉडकास्ट है हमारा हमारे बहुत प्रिय अत्यंत घनिष्ठ हमारे अभिषेक भाई जी से बहुत समय लग गया इस पॉडकास्ट तक पहुंचने में और करने में, तो फाइनली आज इसको शुरू करते हैं। भैया बहुत दिन से इसे टला हुआ था, थोड़ा सा हम भैया से चाहेंगे कि अपना परिचय स्वयं दे दें। क्या होते हैं अपना परिचय स्वयं देंगे तो बढ़िया देंगे, हम देंगे तो थोड़ा सा उसमें हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत भैया देंगे ज्यादा बेहतर देंगे। मेरा परिचय भी आप लोग देखेंगे जब बन जाएंगे। तो आज हम इस अदालत में बैठे हुए हैं, भैया अपना परिचय देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस बात को आगे बढ़ाया जाए, समय ना वेस्ट किया जाए। तो आज हमारा इस मुद्दे पर हम लोग बैठे हुए हैं कि जो सामाजिक एक इस समय चीजें चल रही हैं, सामाजिक एक जो दशा दुर्दशा जिसको हम कह सकते हैं जो चल रही है, उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स हम अपने रखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे क्या है, क्या चीजें हैं, सही है गलत है, हमारा क्या ओपिनियन है, सिर्फ हम ये अपनी बात रखेंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ये आप स्वयं बताएंगे, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसका। हम अपना ओपिनियन अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। तो शुरू करते हैं इस मुद्दे को भैया। तो मुद्दा ये है जो आज की डेट में एक अलग हिंदुत्व का बोलबाला चल रहा है। हाँ, जैसे कि वीडियो भी आ रही है नया। हाँ, लोग गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, ढाबे तोड़ दे रहे हैं, हाँ। कुर्सियां घर ले जा रहे हैं। भैया वो क्या है, मतलब उनका पर्पस क्या है? वो धर्म है या ये जो धर्म की क्रांति छेड़ दी गई है निरर्थक? कोई मतलब नहीं है उसका। लोग सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं। मुझको देखिए, मैं हिंदुत्व का झंडा लेके बैठा हूँ, सब अपनी मैं बचाऊंगा। सब अपनी अपनी राजनीति सेक रहे हैं। जो अपने घर की बगल के नाला नहीं बचा पा रहे, वो हिंदुत्व बचाने निकले हैं। नाला नहीं साफ करा पा रहे हैं, शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे हैं, राजनीति सेक रहे हैं। लड़ना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है भैया अपना वर्चस्व कायम रहे, अपना थोड़ा सा बोलबाला हो जाए। हाँ, कि मतलब 4 आदमी 2 आदमी मुझको जाने। हाँ, 2 नहीं तो 2-4 तो जाने, 2 ही जान रहे हैं उनको। खैर, हम वो तुम। तो ये कैसे है क्रांति भैया, कैसे जग रही है, क्या है क्रांति जग रही है? इस पे सरकार ने बहुत छूट दे रखी है कि तुम कुछ भी कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि सरकार मतलब उनको एक्शन लेना चाहिए। जैसे अभी जो कांवड़िया वाले कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, लोग अपना परिवार बैठा है उसकी गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, बच्चे डर जा रहे हैं, चढ़ के मार रहे हैं कार पे। और ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो लाइफ टाइम बच्चों के और घर वालों के दिमाग में रहेगा। वो कभी भी उस तरह से नहीं घूम पाएंगे एकदम बेफिक्र होके कि हाँ ठीक है, मतलब चल रही है गाड़ी आपकी स्वाभाविक से हो सकती बात, आपकी गाड़ी कहीं चल रही है, हो सकता है टकरा जाए, लड़ जाए। बिल्कुल, अब उस पर आप तो नंगा कर दीजिए, गाड़ी तोड़ दीजिए, किसी को मारिए, पीटिए, सब। और भैया बदतमीजी की गाड़ी जला देना, और ये मतलब आप जैसे अगर आपकी गाड़ी आपसे वाकई में आप कांवरिया हैं या आप कोई भी एक आम आदमी है, तो बेसिक चीज क्या है, आपकी गाड़ी आपसे किसी से लड़ी, आपको आगे गाड़ी, आप शासन प्रशासन की मदद लीजिए, कानून को फोन करिए। बिल्कुल, या तो आप देखिए कि आपकी संख्या ज्यादा है, वो उससे गलती हो गई तो आप उसको छोड़िए कि जाने दे। इसीलिए कांवड़ है कि मतलब आप कांवड़ है, आप धर्म के लिए निकले हैं। बिल्कुल, आप अच्छी मानसिकता से निकले हैं, आप ईश्वर के लिए निकले हैं। किसी का आप डराए धमकाए दे रहे हैं, वही कार उसकी खत्म कर दिए, वो बेचारा ये कार खरीदने में जीवन बीत जाता है आदमी का। 30 साल की उम्र में अभी उम्मीद भी नहीं है कि कब खरीद पाऊंगा। पता चला अभी 8 ही महीने बाकी है, कार खत्म हो गई है। अभी तो 8 ही गई है, अभी 5 साल जा रही है। पूरी टोटल लॉस में चली गई गाड़ी। और इस पे भैया कोई एक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूज में लोग वाहवाही कर रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया किया, कार तोड़ दिया, अच्छा किया, कैसे लड़ा दिया। ये तब वाहवाही नहीं करेंगे जब उनकी अपनी होगी। हाँ, उनके अपने परिवार बैठे होंगे। हाँ, जब वो कहीं पे ऐसे फंस जाएंगे, हमारा जुलूस हो, किसी का जुलूस हो, आप जुलूस में पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से हो तो वो गलत है। बिल्कुल, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जात का हो, अगर आप कोई भी कदम अपने हाथ में उठा ले रहे हैं, आप अपराध की श्रेणी में जुड़ जा रहे हैं, तो वो गलत है। किसी भी तरह से देखिए उसको। अभी मुहर्रम वाले दिन हमारा दोस्त जा रहा था तो एक गलती से उसमें वो छू गया ताजिए में, तो उसको लोग मतलब घेर और लिए, तो बहुत कहा सुनी बात, मामला सुलझ गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गाड़ी तोड़ दी उसको मार दी, लेकिन ये था कि मतलब आदमी आक्रोशित हो गया था, माहौल बन गया था। हाँ, कि कैसे तुमने लड़ा दिया, ये कर दिया। अरे गाड़ी है, लड़ जाएगी, गाड़ी हो किस लिए? और भैया हमें ये एट द एंड ये समझना है कि ये जो खराब चीजें हैं, ये जो हरकतें हैं, ये मानसिकता है, ये हर धर्म और हर ये जात में है, हर घर में है। हाँ बिल्कुल है। दोस्ती क्या है? दोस्ती 2 तरीके का दोस्ती। एक मतलब जैसे या तो आदमी एक दोस्त को चाहे एक तरफ से कि मतलब मेरा दोस्त है, भले सामने वाला ना हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो रिलेशन चलेगा अगर उसको मानता है। दूसरा है कि सामने वाला तो दूसरे वाले को माने, भले वो ना माने, लेकिन वो चलेगा। ये नहीं होगा कि अरे निस्वार्थ भाव ही दोस्ती है, मतलब कोई स्वार्थ ना हो कहीं भी, बातचीत ना हो, कुछ भी ना हो, उतना मिलन ना हो, लेकिन एक आदमी वो रहता है तो खुद से एक अंदर से आता है कि हाँ वो है मेरा।
दोस्त तो बहुत सारे रहे, कुछ चले गए, कई हर सेगमेंट के हिसाब से दोस्त बनते रहते हैं। दोस्त जैसे भी समय समय के हिसाब से बनते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। आप किस समय के स्टेज में हो उस हिसाब के आपके दोस्त हैं। बिल्कुल। कुछ दोस्त होते हैं जो आपके परमानेंट होते हैं। हाँ, कुछ तो लाइफ टाइम होते हैं। हाँ, कि मतलब वो किसी भी परिस्थिति में आपसे मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे, और आप उनसे किसी भी परिस्थिति में मिलेंगे तो तो वैसे वैसे मिलेंगे। लेकिन एक होता है दोस्ती के दो वो हैं, मतलब एक होता है दोस्त है कि हाँ परिचित है, जानते हैं, जानने वाला है ना, कि जानने वाला है। एक होता है वो वाकई में दोस्त होता है, जो बात जरूरत वाला दोस्त होता है, कि अपनी बात जरूरत में आप किसको याद कर रहे हैं, किससे मदद ले पा रहे हैं, क्या अपनी बातें उसके साथ किससे उम्मीद है कि वो क्या आपके लिए खड़ा है, नहीं खड़ा है। अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग दोस्ती है। कैसे आपको अपने पर्सनल अपने जीवन में कैसा एक्सपीरियंस रहा दोस्ती को लेके? मेरा तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं तो मिलनसार आदमी हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब लोगों से बन के रहे। बस ये है कि जब आदमी से खराब हो जाता है, एक बार मन में आ जाता है, तो फिर ये होता है कि अब चाहे तुम जो हो, नहीं होना है। मन में खटास ना आए। हाँ मतलब बना जब तक ना है आए मन में, किसी के मन में जब तक खटास नहीं आएगी तभी तक कोई भी रिश्ता, वो दोस्ती का हो या परिवार का हो, चलता रहेगा। वो चलता रहेगा। जहाँ पे स्वार्थ आ गया, जहाँ पे आपको हीन भावना आ गई, या कुछ भी एक पॉइंट आ गया जिससे आप बिदक गए थोड़ा। हाँ, थोड़ा जलसी मान लिए, कोई आदमी जो दोस्तों से ही जलसी रखता है, कहते तुम इतना वो कर गया, मैं यही रह गया, बात बात पे उसको वो दोस्ती नहीं है। टोकता रहता है, कहते तुम तो ये कर लिए, वो ताने कर देता लिए। रहता है। हाँ, ताने कसता रहता है, हाँ, वो दोस्ती नहीं है। वो फिर बुआ होंगे। ताने भी जैसे दोस्त दें, दोस्त को हक है, लेकिन एक तरीके से वो समझ में आ जाता है कि कौन मतलब किस इंटेंशन से कौन क्या बोल रहा है, दे रहा है, ताना कौन ऐसे बोल रहा है। तो कैसे कैसे दोस्त रहे भैया आपके, मतलब क्या वो रहा है, ओवरऑल रिव्यू क्या रहा, कि अच्छे रहे या खराब रहे, अच्छे कैसे रहे, खराब कैसे रहे, कैसे चीजें खराब हुई? दोस्त तो मेरे हमेशा से अच्छे रहे, मतलब हर तरह से मेरे साथ खड़े रहे। जब भी मतलब कोई बात हुई, दोस्त हमेशा अच्छे ही मिले मेरे। मतलब मैं खुद भी ऐसा चाहा कि मतलब लोगों से बना ही रहे। मतलब जब आप 100% देंगे अपना, तो मतलब चीजें अच्छी चलेंगी। और कुछ दोस्त जैसे 100% देने के बाद भी जैसे चीजें खराब हो जाती हैं, तो गांडू तो हर जगह है। गांड का इलाज है। गांडू करे। गरीब वो आदमी गांडू ना हो। फिलहाल तो अच्छों की संख्या ज्यादा है। मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं सब बचपन के ही हैं, जब हम लोग वही फर्स्ट सेकंड में थे तब से मैक्सिमम वही है सब। जैसे भैया एक ट्रस्ट इश्यूज होता है कि जैसे आप सामने वाले से निभा तो रहे हैं, बढ़िया से चल रही सारी चीजें, लेकिन जैसे अंदर से अंतरात्मा से वो चीज़ नहीं आ पाती, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप किसी को 100% सेफ सिक्योर नहीं लेके चलते हैं ना, वो ट्रस्ट इशू बन जाता है आदमी। जैसे आप वो तय हो जाता है, जैसे आप कुछ चीज़ बताते हैं, वो पता चलता है कि वो चीज़ें फैल गई, आपने उसी से बता रखी थी। तो एक बन जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें सबसे बताने लायक नहीं है। तो आदमी पता होता है कि हमें किससे क्या बातें बतानी है, हर आदमी से हमारे हर चीज़ शेयर नहीं करनी है। जैसे भैया मेरा तो ये एक ओपिनियन है दोस्ती को लेके, कि जैसे शुरू से जैसे आपकी एक मानसिकता बनती चलती जाती है, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाते हैं कि इन्होंने ऐसा रंग दिखाया, उन्होंने वैसा रंग दिखाया, तो ओवरऑल आप एक ऐसा रिव्यू लेके चलते हैं कि भाई मतलब ओपन, मतलब वो ट्रस्ट नहीं है हो पा रहा है ना किसी के ऊपर भी, कि आप हमेशा वो आपका सगा ही है, हमेशा आपके लिए खड़ा ही है, आप एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं किसी से। जब आप हमेशा उम्मीद बांधे रहेंगे तो मतलब कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा आपके साथ। हाँ। ये मानिए आप, चाहे आपका कितना सगा हो, जब आप हमेशा उम्मीद ही मान लेंगे उससे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, फिर आप वहाँ सोच लेंगे कि अरे मेरे साथ नहीं खड़ा रहा, ये मेरा दोस्त कैसे हो गया यार, आज इसने मुझे मना कर दिया। भले वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, उस दिन अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपको लगेगा अरे ये तो गलत हो गया। ये लेकिन भैया ऐसा करता कोई एक आधा है, लेकिन उसकी वजह से हम बाकी सबको सेम क्राइटेरिया में तोलते हैं। बिल्कुल है ना, कि गलती एक की होती है, वो रीज़न एक बंदा होता है, लेकिन उसकी वजह से आदमी के अंदर एक डर बैठ जाता है, एक कॉन्शियसनेस बैठ जाती है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पा रहा है, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है। तो ये करते एक आधे हैं, लेकिन उसका फ़र्क बहुतों पे पड़ता है। भोगना सबको पड़ता है, भुगतना सबको पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जरूरी नहीं है कि मतलब आप, हो सकता है कोई आपके बहुत दिनों बाद आपसे दोस्ती हुई हो, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाए, और जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम से उससे ना बन रही हो वैसे। इस पर तो भैया मैं भी विश्वास करता हूँ कि आदमी की वाइब हो सकता है आपसे कनेक्ट हो कहीं भी जाए, आप कहीं जाइए, कहीं किसी से वो हो जाए, हो सकता है उससे बढ़िया बॉन्डिंग हो जाए, आप कुछ ही दिन पहले मिले हो, वो आपका लंबा चले, बढ़िया चले। हो सकता है कहीं बात जरूरत पे आपको अनजान बहुत काम आ जाए, और वहीं आपके अपने खड़े हों, अपने जानने वाले, अपने हाँ तो दोस्त हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये तो मतलब आप डेली लाइफ में देख लेंगे। डेली लाइफ का वो है कि आप वाइब क्या किसकी है, किस तरह का औरा बंदा है सामने वाला उसका, जिससे आप टकरा रहे हैं। हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बहुत खराब हो सकता है अपना ही कोई बहुत बाद में एकदम अचानक से पता चले कि बहुत खराब निकल गया। तो जब आपको एग्जैक्ट ज़रूरत होगी, और आपने जिस समय बोला कि मुझको ज़रूरत है, उस समय जो आपके साथ खड़ा है वो आपका सच्चा मित्र है। बात तो सही है। कोई ना खड़ा हो तो आप अपने सच्चे मित्र हैं। आप खड़े हो
और आपका स्वाभिमान आपके साथ खड़ा हो।